दोस्तों, सबका साथ सबका विकास ये नारा था जो कि मोदी सरकार ने दिया था, और ये नारा ही मोदी सरकार के पतन का कारण बना। आज जो मोदी सरकार को, बीजेपी को, यानी कि यूपी के अंदर जो वोटें मिली हैं या यूपी के अंदर जो सीटें कम हुई हैं, उसके पीछे ये नारे ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको लेकर लोग तरह तरह के क्यास लगा रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि बीजेपी की हार के पीछे ये रीजन रहे हैं। लेकिन बीजेपी की हार के पीछे हिंदुत्व को इग्नोर करना भी सबसे बड़ा कारण रहा, जिसके कारण बीजेपी की पहचान थी वो पहचान खोती हुई नजर आई, जिसका खमियाजा इनको इस इलेक्शन में भुगतना पड़ा। दोस्तों, आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं क्योंकि आप होंगे, शायद आपको लग रहा हो कि राम मंदिर बनाया तो इस विषय पे लेके ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, हिंदुत्व वाले इससे इनसे नाराज नहीं थे। तो दोस्तों, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त पवन राजपूत आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मेरे को लगता है कि यूपी के अंदर बीजेपी की जो करारी हार हुई है, हार ही कहूंगा मैं, क्योंकि बीजेपी को जो सीटें कम मिली हैं और समाजवादी पार्टी को सीटें जो ज्यादा मिली हैं, कि मतलब एक किस्म से हार है बीजेपी की। बीजेपी को बहुत बड़ा मान था यूपी के ऊपर, लेकिन यूपी से ही उसको बहुत सीटें कम मिलना ही उनके लिए जो इस समय लड़खड़ाती हुई सरकार बनाने का अवसर बना कारण यही चीजें बनी है। दोस्तों, बेसिकली क्या है कि जो बीजेपी पार्टी है ये अपने हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी। जब जब इन्होंने हिंदुत्व की बात की थी तब तक इनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा था, इनको ज्यादा सीटें मिल रही थी, क्योंकि जो हिंदू बहुल एरिया है भारत, और यहाँ पे हिंदुओं की बात छोड़ के बाकी सारे मजहबों, धर्मों और जातों की बात करने वाली ये कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस, बहुत सारी पार्टियां हैं जो उन सब की बात करती थी। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कि हिंदुत्व की बात करती थी, जिस कारण इससे बहुत से हिंदुत्व जुड़े रहते थे और हिंदू इनको वोट डालना पसंद करते थे। लेकिन मोदी साहब ने एक अपनी छवि को चेंज करने की कोशिश करी। उन्होंने जो नारा दिया, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छी बात है, देश के राजा को सबका विकास करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसके रिजल्ट क्या आए हैं? जिनके विकास के लिए इन्होंने उन अपनी पक्के लोगों का साथ, लोगों को अपना नाराज कर लिया और वो लोग उनके अपने भी नहीं बने। जो तरह तरह की स्कीमें लेके आए, उनको बहुत ज्यादा फायदा देने की कोशिश की गई, उसमें मेजोरिटी ऑफ हिंदुत्व को इग्नोर किया गया। मकान बांटे गए मोदी साहब की तरफ से, जो मकान में दिए गए उसमें भी ज्यादा से ज्यादा एंटी हिंदू जो पार्टियां थी उन लोगों के तबके को ज्यादा मकान दिए गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक एरिया यूपी के अंदर एक गांव है जहां पर 2000 समथिंग वोट पड़ी है, वो पूरा मोमडम बहुल एरिया है। उस गांव के अंदर 532 मकान मतलब के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना के दिए गए, 532 मकान, और वो सारे के सारे मुसलमानों को दिए गए। दोस्तों, लेकिन उस गांव में 2000 कुछ वोटें पड़ी और उसमें से एक वोट भी बीजेपी को नहीं पड़ी। अब आप देख लीजिए, आप जो विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की जो पढ़ाई है ना वो इतनी कच्ची नहीं है। मौलाना 5 टाइम बुलाकर जो इनका ब्रेन वॉश करता है, वो ऐसे नहीं है आप इनको लालच देकर या इनका उद्धार कर इनसे छुड़वा सकते हो। आपने इनका उद्धार करने के लिए जो आपकी अपना वोट बैंक था उसको नाराज कर लिया। अब लोगों को यह एहसास हुआ कि आपके यूपी के अंदर मुसलमानों को ज्यादा अहमियत दे रही है सरकार और हिंदुओं को कम अहमियत दी जा रही है, क्योंकि आप मंदिर बनाने का पल्ला लोग, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो मंदिर बना वो कोर्ट के फैसले के बाद बना और उसके अंदर सरकार का कोई योगदान नहीं मंदिर बनाने में। एक ट्रस्ट ने मंदिर बनाया, सरकार ने बाकी की व्यवस्थाएं करी हैं, सड़कें बनाई हैं सरकार ने, एयरपोर्ट बनाया सरकार ने, रेलवे स्टेशन बनाया सरकार ने, लेकिन मंदिर को बनाने के अंदर एक भी रुपया सरकार का, भारत सरकार का या मोदी सरकार का, किसी का भी या राज्य सरकार का नहीं लगा। तो ये तो लोग जग जाहिर है। और उसके तहत आप सोच रहे थे कि ये मंदिर बन गया, अब हमें मुसलमानों को नाराज नहीं करना, मुसलमानों के लिए आगे ज्यादा से ज्यादा काम करने हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन आपका जो वोट बैंक था आप उसको नाराज करके उनको, आप अपने वोट बैंक को नाराज करके सोचे कि आप उनसे उनके बिना आप जीत पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। आप हमेशा ही गलत ट्रैक पर हो गए। पहले भी वाजपेयी जी के टाइम पे भी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के टाइम पे भी उन्होंने भी ऐसी बहुत सी गलतियां करी थी, क्योंकि सर यहाँ पे जो वोट पड़ी है या तो हिंदुत्व के नाम पे पड़नी थी
कि अगर हिंदुत्व के नाम पर नहीं हिंदुओं ने वोट डाली तो वो जाति में बढ़ गई वोटें, और बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा इन लोगों को ही होना था, इंडियन अलायंस को मिलना था, क्योंकि उनको था कि अगर हिंदू की वोट बटेगी तभी फायदा होगा, अगर हिंदू संगठित वोट डालेगा तो हमेशा फायदा बीजेपी को ही होना था। उस चीज का वो लोग फायदा उठा के गए। और जो मोदी सरकार का जो नारा था, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यही इनके पतन का कारण बनता रहा। इन्होंने बिल्कुल अपने एक राजा का दायित्व निभाने की कोशिश करी कि सबको अपने साथ लेकर चलूं, लेकिन आप जिन लोगों को साथ लेने के लिए अपने लोगों को नाराज कर रहे थे, आपने वो भी आपके नहीं अपने बने। और जो क्योंकि देश के जो मतलब हिंदू बहुल लोगों को लगता है कि देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो हिंदू की बात करती है, हिंदुत्व की बात करने वाली सिर्फ बीजेपी पार्टी है। और जबकि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव और भी जितनी पार्टियां हैं देश के अंदर, ममता बनर्जी वगैरह की पार्टियां, फारूक अब्दुल्ला की पार्टियां, ये सारे मोहम्मदम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, और उनको हिंदुओं से लेकर उनको देने की बात करते हैं। हाँ, हमेशा इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं, जातिगत जनगणना की कोशिश करते हैं, अलग अलग धर्मों में बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका तो फायदा है, जितने बटेंगे उतना फायदा उन चीजों का होगा। बीजेपी हिंदुत्व को जोड़ के रखती थी, बीजेपी ने जो अपने आप की सेक्युलर इमेज बनाने की कोशिश करी, उसका नुकसान भी इनको फिर से इलेक्शन में देखने को मिला। दोस्तों, दूसरा मुद्दा रहा तो सबसे बड़ा दोस्तों कि इन्होंने जो योगी आदित्यनाथ, जो कि एक कड़क हिंदू वाली उनकी छवि थी, एक कोई भी अपराध करे तो उसको तुरंत एक्शन वाली छवि थी, उनके बोलने पर भी प्रतिबंध आप लगा कर रख के बैठे थे। जो भी वो स्क्रिप्ट बोल रहे थे वो सारा स्क्रिप्टेड था और दिल्ली से लिख कर जा रहा था, क्योंकि आप अपनी सेक्युलर इमेज को नहीं तोड़ना चाहते थे। आप उनकी इंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि जी कोई भी ऐसी बात ना कह दी जाए जिसके अंदर के आपके जो मुस्लिम वोट है उसको आघात पहुंचे, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट देते थे कि मई के महीने में ही मैं शिमला वाला मजा ले आके दे सकता हूँ, ठीक है ना, शिमला वाली ठंडक हो जाएगी यहाँ पे भी। तो उस तरह की बातें लोगों को ही पसंद आती थी, और हिंदुत्व को लगता था कि हमारे सोचने वाला कोई नेता है। जितने भी तकरीबन उन्होंने जितने भी कैंडिडेट बताए, 30 कैंडिडेट की लिस्ट उन्होंने भेजी, जिसमें से 25 रिजेक्ट, ऑलमोस्ट 25 रिजेक्ट कर दिए गए सेंटर की तरफ से। उनके जो कैंडिडेट की सिलेक्शन थी वो भी उनके मन मुताबिक नहीं करी। बीजेपी एक ऐसा कैडर है जहां पे विरोध तो कोई नहीं करता, लेकिन उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। पार्टी अपनी मनमर्जी करती है तो उसका खामियाजा भी साथ साथ भुगतती रहती है। दोस्तों, पार्टी की एक इमेज है, उस इमेज में रह के काम करेगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा वोटें मिल सकती हैं आने वाले टाइम में भी। अगर वो अपनी इमेज सोचे कि हम ये एक सेक्युलर इमेज बना लूं, एक पैगंबर वाली इमेज बना लूं, एक महापुरुष वाली इमेज बना लूं, मोदी साहब ये सोचें और मेरे को वोट मिल जाएगी, तो मैं बहुत ही आपको मतलब कि बहुत ही आपको अपने होशोहवास में ये बात क्या देना चाहता हूं कि ये उनका सोचना बहुत ही गलत साबित होगा। उनको कोई ऐसी वोट नहीं मिलने लगी है, वो चाहे अपनी पैगंबर वाली इमेज बनाए या अपनी महापुरुष वाली इमेज बनाकर दिखाएं इस देश में कि वो सभी के लिए हैं, लेकिन सभी जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ उस चीज का फायदा लेते हैं, उस चीज का फायदा लेना चाहते हैं। पंजाब में भी क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। पंजाब में बीजेपी का वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है, पर सीट कोई भी निकाल नहीं पाए, क्योंकि लोगों ने जातिगत आधार पर वोटें डाली हैं। लोगों ने बेनिफिट सारे लेते हैं। मोदी साहब का राशन आता है पूरा पंजाब में, जो नहीं भी है वो लोगों भी ने अपने कार्ड बनाए हैं वो भी ले रहे हैं। आयुष्मान योजना का बहुत बड़े बड़े इवन के जट से भी उसका फायदा उठा रहे हैं। छोटे जात वालों ने तो उठाना ही था, चलो ठीक है, उनके लिए कार्ड बनाए थे, वो तो ले ही रहे हैं। वहां उस लेवल पर भी लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वोट डालने के नाम पर और जो मकान बनाए प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी गरीबों को बहुत मकान बने पंजाब में, सिलेंडर भी बहुत बटे हैं, सब कुछ हुआ है, बाथरूम भी बने हैं, लेकिन वोट के नाम पर वो लोग आगे नहीं आए। आप देखिए, आप डेवलपमेंट के कितने भी काम करेंगे, ये लोग जाति के आधार पर वोट डाल रहे हैं। ऐसे ही यूपी में भी हुआ, ऐसे ही पंजाब में भी हुआ। पंजाब में इस करके हमें अखरा नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास पहले भी कुछ खोने को नहीं था, पहले भी एक आध सीट थी, अब बिल्कुल नहीं आई, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ गया, शायद उनको इस बात की खुशी हो रही होगी। लेकिन दोस्तों, इस तरह की अगर ये पॉलिसी बनाएंगे, एक अगर आप अपने सिद्धांतिक पॉलिसी लेके चल रहे थे कि बीजेपी की इमेज है, इमेज के आधार पर आप चलें तो आपको शायद वोटें मिलेंगी। ये बात जरूर अच्छी है कि मोदी साहब अपनी इमेज तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी साहब ये समझ लें कि इस देश का मुसलमान वैसा नहीं है जैसा वो सोचते हैं, क्योंकि इनको चलाने वाले भी टूल किट होती है जो कि इनको चला रही है पीछे से। बहुत से समझदार लोग हैं, बहुत से लोग बदल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो मदरसे में या मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ने जा रहा है वो अपना ब्रेन वॉश करा कर आ रहा है, और वो हमेशा
बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा, देश विरोधी ताकतों के साथ इन्वॉल्व रहेगा, उन्हीं का साथ देगा। आप देखिए यूपी के अंदर एक पार्टी वो है जो राम मंदिर बनाने का दावा कर रही है, एक राम मंदिर भगवान को द्वारा उनके घर में पहुंचाने की बात कर रहे थे, और दूसरी पार्टी वो है जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा रही थी, वो पार्टी उनसे ज्यादा वोटें ले रही है। तो ये मोदी साहब और बीजेपी को ही सोचने की बात है कि आपने सबका साथ सबका विकास कर क्या हासिल किया और क्या खोया आप लोगों ने। तो देखिए दोस्तों, नारा अच्छा था, लेकिन नारा ऐसा करते हैं कि अगर कोई सबका साथ, देश प्रेमियों का साथ, देश प्रेमियों का विकास दूसरे लोगों को देने की क्या भी जरूरत है। जो लोग हमेशा गद्दार रहेंगे, हमेशा ही कटे रहेंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे, उन लोगों के साथ आप उम्मीद लगाएं कि वो आपको वोट डाल जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। और बीजेपी की ये गलतफहमी टूटी है, बहुत अच्छी बात है। आगे से उस हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ये तो आगे से जैसे कि बीजेपी का पहले हाल हुआ था, आने वाले टाइम में वैसे ही फिर होना शुरू हो जाएगा। वही वो 241 सीट के बजाय फिर 2-4 सीट पर सिमटने वाली बात हो जाएगी, अगर वो अपना हिंदुत्व वाला कार्ड खोने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व वाले कार्ड को छोड़ते हैं, या दूसरे किसी लोगों को खुश करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको आगे दोबारा इतनी सीटें ही मिल पाएंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।